जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। एक तरफ बीजेपी की महाबैठक 2 घंटे चली तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने एक हफ्ते में सीएम योगी की दो बार तारीफ की। ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी एक रणनीति लगती है, एक प्रयोग लगता है। वो प्रयोग जिसे दिखाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है और मजबूत तरीके से विपक्ष के सामने बीजेपी खड़ी है। किस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की राजनीति से डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बुधवार शाम को बड़ी बैठक 2 घंटे तक चली। इस बैठक में सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में कैसे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी के सदस्यता अभियान को कैसे गति देनी है, इस बैठक में मंथन हुआ। संगठन और सरकार के बीच तमाम मुद्दों पर समन्वय बनाकर काम करने को लेकर भी सहमति बनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच दूरियां साफ नजर आई थी। सरकारी कार्यक्रमों से लेकर मंच तक ये दरार साफ झलकने लगी थी, तो शीर्ष नेतृत्व के माथे पर भी चिंता की लकीरें पड़ने लगी थी और ये वाजिब भी था। यूपी में बीजेपी की हार के 3 स्तरों पर हुई समीक्षा रिपोर्ट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के कई दौरे किए थे। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तीनों से मुलाकातें भी हुई थी। तो विपक्षी नेताओं ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई थी, आपको याद होगा, लेकिन बीजेपी ने सबकी बोलती जैसे बंद कर दी। केशव प्रसाद के 2 बयान ने विपक्ष का जैसे मुंह बंद कर दिया और ये 2 बयान ये थे। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं, देश विरोधी प्रदेश में सरकार, और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़ा होने का बयान प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में दिया। स्वयं जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। इसी के बाद अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य की आड़ में यूपी भाजपा के नेताओं के बीच मतभेदों के जख्म को कुरेदना भी शुरू कर दिया। हालांकि अंदरूनी मतभेदों को परे रखकर केशव मौर्य ने पलटवार में भी देर नहीं लगाई थी। उन्हें राहुल गांधी का दरबारी तक बता डाला था अखिलेश यादव को। देखिए, बताया जा रहा है कि करीब 2 से ढाई घंटे चली इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव को दूर करना बैठक का मुख्य एजेंडा था। जी हाँ, इसको लेकर संघ की ओर से चिंता भी व्यक्त की गई। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी बूथ स्तर पर फोकस करेगी, साथ ही छोटी छोटी बैठकें करके सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके साथ ही आगामी चुनाव में विपक्ष के मुद्दों की सच्चाई जनता के सामने लाने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली कि 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस अभियान के तहत सभी वर्गों के साथ ही पिछड़ों और दलितों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार इस बैठक में यह भी तय हुआ कि निकायों और बोर्डों में खाली पड़े पदों पर पार्टी के लिए समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए।
इन तमाम बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह हमेशा के लिए खत्म हो गई है, हमेशा के लिए दूर हो गई है। और इसकी एक झलक भी देखने को मिली जब केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, एक हफ्ते में 2 बार तारीफ। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और न केवल उपचुनाव, अभी से ही बीजेपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी फील्डिंग कर रही है। बीजेपी को डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव वाला हाल विधानसभा चुनाव में ना हो जाए। ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से बीजेपी अपनी ही पार्टी के अंदर सुलह कराने में जुटी है, लगी है, ताकि विपक्ष को भी एक मौका तक बीजेपी ना दे सके, एक भी मौका विपक्ष को ना मिले। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।